आज बिजनौर के हल्दौर ग्राम पंचायत के गांव मुबारकपुर तालन में ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में कमिश्नर मुरादाबाद अंजनय कुमार उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बिजनौर जिलाधिकारी जसप्रीत कौर उपस्थित रहीं। ग्राम मुबारकपुर तालन में पहुंचने पर कमिश्नर द्वारा जहां विद्यालय का निरीक्षण किया गया, वहीं ग्रामवासियों की शिकायतों का भी निस्तारण किया गया। हो जाती है, इसमें बहुत हल्की बनती है। हमको यूज करनी है, कोई फिनिशिंग बहुत नहीं दिखाना। मेन बात इससे चाय भी नहीं फटेगी। इसका चुकलाई से नहीं खरीदेंगे, चुकलाई से नहीं खरीदेंगे मैम। ये किसान का बर्फी होती है हमारी। हाँ बस हम भी खाते हैं। बारिश हो जाए तो 10 दिन तक उस रोड का पानी नहीं सूखता। बिना बारिश के भी पानी हो जाता है। अगर नाली से बाहर थोड़ा पानी ऊपर हो जाए उसमें भरा जाता है। 8 साल हो गए और वीडियो साहब की भी हमने एप्लीकेशन दी, डीएम के यहाँ भी। वो रोड गांव के पार जाती है या गांव के अंदर? सर मेन रोड ही है गाँव की। वो आप इधर से आए हो, सिर्फ एक रास्ता सही है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको गाँव के और रास्ते दिखाऊंगा। अगर कोई सा भी मेन रास्ता सही हो तो आप कहना, मेरे पास वीडियो बनी हुई है। मतलब निकल जाऊंगा ना बिजनौर की ओर? निकल जाओगे साहब? सर निकल जाओगे। अच्छा, तब मैं चलूंगा। नहीं ऐसा ना हो कि मैं उल्टा इधर उधर चला जाऊं। नहीं सर, इधर नहीं जाओगे। जो सिद्धनी रोड गई है ये हमारे गांव से होकर 8-10 साल हो गए सर। 200 मीटर का टुकड़ा है, आज तक वो कभी नहीं हुआ। वो रोड किसने बनवाई थी? पहले सांसद के वहाँ से बनी थी। सांसद ने? हाँ बताइए सर। एक्चुअली अरे भैया आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपकी, उसकी शिकायत वो करेंगे। ये यही एक समस्या है कि वहाँ जो सरकार का है वो किसी का नहीं है। वो आपका भी नहीं है, वो इनका भी नहीं है, वो मेरा भी नहीं है, वो इनका भी नहीं है। जितना खुरच लो चाहिए सबको, और सबको सरकार से ही चाहिए जी। और सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको क्या फर्क पड़ेगा, मेरी सैलरी तो टाइम से मिल रही है और सैलरी ये 1 तारीख को आ जाएगी। और अगर सैलरी कम पड़ेगी तो आपके ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और आपसे ले लेंगे। तो आपको लगता है कि ये पैसा किसके यहाँ से जा रहा है? सारा पैसा सबकी जेब से ही निकल के आएगा। चाहे ऐसे घुमा के लेंगे, चाहे ऐसे ले लेंगे, चाहे ऐसे ले लेंगे। तो जो सरकारी चीज आप लोग समझते हो ना कि ये सबकी है या किसी की नहीं है, ये सबका वही हाल है। आपके यहाँ से लेके हमारे तक सबका यही हाल है कि जो सरकारी है उसको कोई देखने वाला नहीं है। उसको जितना खुरच लो सब खुरच लो, वही हाल यहाँ पे है। ये बहुत गंभीर चीज है, इस पे आप पूरी स्कूल जो है यहाँ पर 8 क्लास तक है, वो हाई स्कूल होना चाहिए या फिर इंटर तक होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे बाहर। वो खंबा गिरने वाला है और नीचे से जल चुका है जड़ में से, और उसके 4 लेन है उसको, ऐसे भी है ऐसे भी। खंबा देख लो अभी धो रही है और बहुत शिकायत करी हमने, उस खंबे में कोई सुनता नहीं। गिनने को तैयार, देख लो तुम अभी जाके धो रही करीब में। मेरा नाम सईद है। वहीं कमिश्नर अंजनय कुमार ने एक कुपोषित बच्चे के बारे में भी ग्रामवासियों को जानकारी दी। तो बच्चा था तो माँ ने सही खुराक नहीं लिया, और जब बच्चा पैदा हुआ तो इसको दूध नहीं पिलाया था ना, अपना दूध नहीं पिलाया था, अपना दूध नहीं पिलाया था। मैंने पहले ही कह दिया बिना जाने, अपना दूध नहीं पिलाया था। अपना दूध पिलाना कितना जरूरी है, और वो भी पैदा होने के 48 घंटे के अंदर अपना दूध पिलाना बच्चे को कितना जरूरी है, ये इस बच्चे को देख के आपको समझना पड़ेगा। चौपाल कार्यक्रम समाप्ति के बाद कमिश्नर अंजनय कुमार कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने विदुर कैफ़े का उद्घाटन किया तथा साथ ही विभागों का भी निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।
जिस ग्राम पंचायत में हमने विजिट किया वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं आई। कुछ बिजली से संबंधित समस्याएं थी, कुछ को दूर किया जा चुका था, कुछ एक के बारे में था कि उसकी एस्टिमेट बना के दूर कर दिया जाएगा, कुछ एक राशन कार्ड की मांग थी और प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों की थी। सब में करीब करीब कार्रवाई प्रचलित देखी गई। कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसमें कार्रवाई प्रचलित ना हो। विकास कार्यों के बारे में किसी को कोई शिकायत थी नहीं। वहाँ ग्राम पंचायत में सबसे पूछा गया। उस गांव में कोई मुकदमे पाए नहीं गए। हमारा उद्देश्य भी था कि कोई मुकदमे वाला गांव भी न रहे। तो ज़्यादातर लोगों से संवाद करके मुझे मोटा मोटी उस गांव में सब कुछ ठीक ही लगा। सर, आज आपके द्वारा ऐप का उद्घाटन किया गया है, क्या है प्रोग्राम? ये विदुर ऐप है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले 3 वर्ष से ज़्यादा हो गए जब विदुर ब्रांड की हैंड हेल्डिंग करके शुरू किया गया था। विदुर ब्रांड स्वयं सहायता समूहों के द्वारा आज बड़ी ही मजबूती के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है इस पूरे उत्तर प्रदेश में कि कैसे महिलाएं अगर एक साथ आवें, वो चाहें तो किसी भी क्षेत्र में बेहतर अगर करना चाहें तो उनके लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। और ख़ास तौर से इसलिए कि उनकी हैंड हेल्डिंग सरकार की योजनाओं के तहत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के तहत हुई है, और उसमें उनकी मेहनत, उनका नेतृत्व और कई सारे और लोग भी हमारे साथ आए जिन्होंने उनको प्रोफेशनली ट्रेन किया। समाज अगर एक साथ इस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करे तो बहुत बेहतर हम कर सकते हैं। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने भी निरंतर उनको सपोर्ट किया है। तो विदुर ब्रांड एक एग्जाम्पल के तौर पे आया और अब वो ऑनलाइन भी उपलब्ध हो रहा है। लोगों को जो भी उनके रेट्स हैं, सब रेट्स इत्यादि के साथ अगर उनके बिल भी ऑनलाइन सारे मिल रहे हैं, तो ये एक अगला कदम है और मुझे लगता है इसके बाद और भी आगे कदम होंगे। विदुर ब्रांड एक मिसाल बनेगा। अच्छा, यहाँ वार्षिक निरीक्षण है, जैसे आज अभी आपने चेक किया, कोई खामियां पाएगी? देखिए, जब हम निरीक्षण करेंगे तो निरीक्षण इसी बात के लिए होती है कि कहीं कोई गलती अगर निकलती है तो मेरा काम है कि उस गलती की तरफ इंगित करना, उसको दुरुस्त करवाना। और निरीक्षण का उद्देश्य यही होता है अधिकारियों को अलर्ट करना। तो निश्चित रूप से खामी पाऊंगा उसमें उनको अलर्ट करूंगा, और जहां पर सही पाऊंगा या बेहतर पाऊंगा वहां उनके अप्रिशिएशन भी होंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिस सिस्टम को हम एक टीम बिल्डिंग के तौर पे देखते हैं, टीम के तौर पे लेके आगे चलते हैं ताकि पब्लिक की सेवा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें, पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर तरीके से हो सके। थैंक यू सर।